हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द कार्बोकेटायन फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले बेटा हम एक ऑर्डर लिखेंगे। यहाँ पे ऑर्डर है हमारे लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप कैसे पता करोगे, आप उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है हमारा OCC। फुल फॉर्म है इसकी ऑक्टेट कंप्लीट कैटायन। ऑक्टेट कंप्लीट कैटायन। अब इसका एग्जांपल भी मैं आपको हाथ के हाथ देता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो मैंने दिया CH2OH, यहाँ पे मैंने आपको एक कार्बोकेटाइन दिया। देखो OCC का पता कैसे लगाओगे। कार्बोकेटाइन का जो नेक्स्ट एटम है, एक ऐसा एटम हो जिसके पास क्या हो, खुद का एक लोन पेयर। तो बेटा कैटायन क्या करेगा, इस लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करने लगेगा। और जब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा CH2 डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो चार्ज कौन सा हो गया, पॉजिटिव। तो OCC का मतलब क्या है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट कैटायन। एक ऐसा कैटायन जिसकी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट इन रेजोनेंस। की रेजोनेंस में ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब OCC के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास RHC। फुल फॉर्म होती है रेजोनेंस स्टेबल कैटायन। अभी देखो OCC RHC में एक डिफरेंस होगा, वो समझाऊंगा, मजा आएगा उससे। सपोज करो बेटा मैंने क्या करा, मैंने बेंजाइल कार्बोकेटाइन बना देता हूं। ये वाला कार्बोकेटाइन मेरे लिए हो गया बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, देखो आप, यहाँ पे होना क्या है कि अब रिंग के साथ जो एटम जुड़ा है उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अगेन पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन कार्बन की तरफ। बस एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के मैं दिखाऊंगा। देखिए ये इसका मैंने एक सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया। मतलब ये कार्बोकेटायन जो पहले कितने इलेक्ट्रॉन पे था, 6 इलेक्ट्रॉन पे था, रेजोनेंस करने पे कितने इलेक्ट्रॉन पे चला गया, 8 पे चला गया। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर फिर हमने इसको OCC क्यों नहीं बोला। यहाँ पे भी तो कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, पर हमने यहाँ पे इसका नाम क्या रखा है, रेजोनेंस स्टेबल कैटायन। देखो बेटा OCC में जब कैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से जब वो 8 इलेक्ट्रॉन पे गया, तो जिस एटम ने अपना लोन पेयर दिया है बेटा, उसका भी ड्यूरिंग द रेजोनेंस क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तब भी ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। पर रेजोनेंस टेबल में आप देखो, इस वाले कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पर कहीं दूसरी जगह कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस होता है OCC और RHC में। फिर हमारे पास आता है NCC, दैट इज द नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन क्या होता है बेटा, देखो जरा, एग्जाम्पल से लोगे तो मजा आएगा। ये कार्बोकेटायन तब फॉर्म होता है जब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल हैविंग लोन पेयर। जब इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। एग्जाम्पल से समझो, मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 था और मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल दिखाया। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक इलेक्ट्रोफाइल दिखाया, उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम है Cl+। मतलब ये आपका एक क्या है बेटा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। और इस इलेक्ट्रोफाइल में क्लोरीन के पास खुद के क्या है, लोन पेयर। तो देखो जो हमारी एल्कीन होती है, तो एल्कीन तो खुद क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा किसके साथ बेटा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो ये क्या करेगा, अपने साथ जोड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल को। तो जोड़ा बेटा, जोड़ दो इलेक्ट्रोफाइल को। और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। क्योंकि जुड़ने वाले इलेक्ट्रोफाइल के पास खुद के लोन पेयर थे, तो उसने कैटायन को क्या दे दिए, लोन पेयर दे दिए। इस तरीके से फॉर्मेशन होता है NCC का, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का। और लास्ट हमारे पास आता है CC, दैट इज द क्लासिकल कार्बोकेटायन। लास्ट में है CC, दैट इज द क्लासिकल कार्बोकेटायन, जो आप बनाते हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। बस अब यहाँ पे एक नोट डाल के लिखवाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है। नोट डाल के लिखवाएंगे कि जो हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन है, टर्च कार्बोकेटायन
टर्च कार्बोकेटायन इज more stable than बेंजाइल कार्बोकेटायन। इसको याद रख लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि देखा जाए जो टर्शरी कार्बोकेटायन है, ये मेरे पास कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है, ये मेरे पास एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। देखा जाए तो ये क्लासिकल की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आ रहा है? क्लासिकल केटायन की कैटेगरी में आ रहा है। पर हमने बोला इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे? बेंजाइल से। क्योंकि यहाँ पे देखो हमारी बात का कॉन्ट्रेडिक्शन हो रहा है ना, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये जो बेंजाइल कार्बोकेटायन है, बेंजाइल कार्बोकेटायन, ये कैसा है बेटा? ये हमारे लिए आरएससी है, रेजोनेंस स्टेबल केटायन। पर एक ये स्पेशल केस होता है जहाँ पे जो हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन है ये ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है, इसका रीजन क्या है? रीजन भी चलो मैं बता देता हूँ। बेसिकली आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा CH3 CH3 CH3। तो बेटा यहाँ पे जो अल्फा एच है वो अल्फा एच 9 अल्फा एच है, मतलब मोर अल्फा एच। और यहाँ पे जो अल्फा एच ज्यादा होगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा होती है, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। बस ये एक रीजन है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर जाती है बेंजाइल। ओनली चाहो तो यहाँ ओनली लिख लो, सिर्फ यही स्पेशल केस है। टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब आएंगे क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है समझेंगे। तो क्वेश्चन में जो आपको गिवन है बेटा, सबसे पहले गिवन है ए। तो मैं आपको ए का स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। CH2O बॉन्ड CH3, यहां पर एक डबल बॉन्ड है, यहां पर एक कार्बोकेटायन है। कितने बच्चों को समझ में आ गया कि पाई बॉन्ड के साथ कैटायन रेजोनेंस करेगा? तो एक काम करो, पाई बॉन्ड के साथ कैटायन की पहले रेजोनेंस करके दिखाओ। जब आप रेजोनेंस करके देखोगे तो आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। OCH3, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा प्लस। अब आप बताओ इस कैटायन के साथ क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहले इस कैटायन को क्या मिल रहा है? एक तो रेजोनेंस मिला, और रेजोनेंस करके ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री से कहां चला जाएगा? ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री से चला जाएगा 2 डिग्री पे। और जैसे ये 2 डिग्री पे जाएगा तो बेटा यहाँ पे कितने अल्फा एच मिले? इसे 2 अल्फा एच मिले, और 2 अल्फा एच की वजह से इसको क्या करने का मौका मिलेगा? एक हाइपर कॉन्जुगेशन करने का भी मौका मिलेगा। तो ये कैटायन क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, साथ में ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी करता है। और उस हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कितना अल्फा एच अवेलेबल है? 2 अल्फा एच अवेलेबल है। आई थिंक आपको ए समझ में आ गया। अब मैं आता हूं बी पर। सो बी में आपको बेटा कुछ ये स्ट्रक्चर गिवन है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे है CH3, यहाँ पर है एक पाई बॉन्ड, और यहाँ पर है प्लस। अगेन यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ। एक्चुअली ये कैटायन कितने डिग्री का? 1 डिग्री का था, और रेजोनेंस करके ये कैटायन 1 डिग्री से कितने डिग्री पे चला जाएगा? 2 डिग्री पे चला जाएगा। जरा स्ट्रक्चर बना लो एक बार आप, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। देखो अब ये कैटायन जिस कार्बन पर है उस कार्बन से जो नेक्स्ट एटम जुड़ा है वो एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। और उस एटम के पास खुद के क्या है? लोन पेयर है ना। इसका मतलब अब ये कैटायन बेटा क्या बन चुका है? ऑक्टेट कंप्लीट कैटायन। ऑक्टेट कंप्लीट कैटायन। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो लोन पेयर है ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के साथ रेजोनेंस भी कर रहा होगा। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के साथ रेजोनेंस भी कर रहा होगा, राइट साइड भी रेजोनेंस कर रहा होगा, लेफ्ट साइड भी रेजोनेंस कर रहा होगा। जब वो लेफ्ट साइड रेजोनेंस करता है तो कार्बोकेटायन को क्या बना देता है? OCC बना देता है। पर लोन पेयर के पास तो दो रास्ते हैं ना, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस कर ले, या फिर वो लेफ्ट साइड रेजोनेंस कर ले और केटायन को क्या बना दे? OCC बना दे। मतलब यहाँ पे OCC बनेगा, पर कितने परसेंट टाइम के लिए OCC बनेगा? 50%। अगर 50% लोन पेयर राइट साइड रेजोनेंस करने में बिजी है तो अप्रोक्स 50% लोन पेयर लेफ्ट साइड में OCC बनाने में क्या होगा? बिजी होगा। आई थिंक आपको पॉइंट बी भी समझ में आ गया। अब मैं आ जाता हूं सी पे। देखिए सी में क्या हो रहा है, सी को समझिए। पहले तो हम बना लेते हैं अपना कैटायन। ये हो गया हमारा कैटायन ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे लगा है CH3।
अगेन बेटा आप क्या करोगे, आप इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे और 1 डिग्री वाले कैटायन को कहाँ पे लेके जाओगे आप, 2 डिग्री पे लेके जाओगे। क्लियर है कि नहीं है? ऑक्सीजन और CH3। अब यहां से आपको चमकना चाहिए कि सर देखो यहाँ पे जो कैटायन फॉर्म हुआ है उस कैटायन का ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कैटायन का क्या होगा बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। कैसे कंप्लीट होगा, जब ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, बोले तो क्या, यहाँ पे ओसीसी फॉर्म होगा। ओसीसी क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमारे लिए कैसा है, मोस्ट स्टेबल कार्बो कैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बो कैटायन। आई थिंक क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक बार डी को मैं और चेक कर लेता हूँ। आपको देखो हर एक पॉइंट क्यों समझाने पड़ रहे हैं, ताकि आप फील कर पाओगे, तभी तो। ऐसा थोड़ी ना कि आपने जो भी सोचा कुछ भी तुक्के लगा दिए। अगेन देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 डिग्री वाले कैटायन को रेजोनेंस करके पहले 2 डिग्री पे ले जाएं। ले जाओ जरा एक बार 2 डिग्री पे। क्या आप इसको 2 डिग्री पे लेके जा पाओगे, देखो जरा यहाँ पे, क्या आप इसको 2 डिग्री पे लेके जा पाओगे। फ्लोरीन है, फ्लोरीन अपना कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -I इफेक्ट लगा रहा है और इस कैटायन को अनस्टेबल बना रहा है। तो आपको अब ये पॉइंट समझ में आ गया। ये फ्लोरीन अपना -I इफेक्ट लगा के इस कैटायन को और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, मतलब यहाँ पे कैटायन 1 डिग्री पर ही रहेगा। तो आई थिंक देखिए जरा यहाँ पर, सो कैटायन बेटा चाह के भी यहाँ पे 2 डिग्री पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का -I उससे और इलेक्ट्रॉन खींच के उसको अनस्टेबल बना रहा है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों होगा, क्योंकि ऑप्शन सी के अंदर जो कैटायन फॉर्म हुआ है वो एक OCC कैटायन है। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिख देता हूं मैं क्वेश्चन का। ऊपर जाके मार्क करेंगे, ऊपर जाके मार्क करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। आई थिंक देखो ये वाला सी नहीं, आंसर इसका बी होगा, ये वाला। आई थिंक मैंने नंबरिंग में, ऑप्शन की नंबरिंग में ऊपर नीचे कुछ कर दिया है। ये वाला आंसर होगा इसका। ये वाला आंसर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे OCC बनेगा, वो भी कितने टाइम, 100%। ये वाला आंसर क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि बन तो यहाँ पे भी OCC रहा है, पर वो OCC बन रहा है 50%। समझाते समय मैंने इसको पहले समझा दिया, उसको बाद में समझाया। ठीक है, तो नंबरिंग में परेशान नहीं होंगे, रीजन देखेंगे, लॉजिक ढूंढेंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।